वेलकम दोस्तों, स्टडी चैम्प्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम्स के लिए जीके जे सीरीज का पार्ट 29 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गर्म चाय को कप में छोड़ने की बजाय तश्तरी में डालने पर वह जल्दी ठंडी क्यों हो जाती है। जब भी हम चाय को कप से किसी प्लेट के अंदर में डालते हैं तो क्या होता है, इसका जो सरफेस एरिया है ना वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, जो चाय की जो ऊपर वाली सतह है, इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या हुआ, वो बढ़ गया। क्या होगा, अब ये जो सरफेस एरिया जो बढ़ा है, इससे जो ज़्यादा चाय है वो हवा के कांटेक्ट में आ जाएगी। इससे जो हीट का लॉस है वो रेडिएशन यानी कि हमारा विकिरण, और जो हमारा कन्वेक्शन यानी कि हमारा जो संवहन, और जो इवेपोरेशन यानी कि हमारा वाष्पीकरण, इसके द्वारा जो है तेजी से हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, सतह क्षेत्र बढ़ जाता है जिससे ऊष्मा का ह्रास तेजी से होता है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मुख्य लाभ क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केवल प्रेषक और प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश पढ़े जा सकना। जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, ये एक सिक्योरिटी टेक्निक है जिसके अंदर जो मैसेज है उसको जो सेंडर की जो डिवाइस है ना उससे एनक्रिप्ट किया जाता है, और जो रिसीवर की जो डिवाइस है उस पर डिक्रिप्ट किया जाता है। ठीक है, तो एनक्रिप्ट किस पे हो रहा है, जो सेंडर की डिवाइस है, और डिक्रिप्ट किस पे हो रहा है, जो रिसीवर की डिवाइस है। बीच में कोई थर्ड पर्सन या फिर कोई हैकर या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर जो होता है ना, वो भी इजीली इस मैसेज को नहीं पढ़ सकता। ठीक है, मैसेज की जो प्राइवेसी और सिक्योरिटी है ये हमारा एंड टू एंड जो है इसके द्वारा मेंटेन करी जाती है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर भाग सामान्यतः ऊपर क्यों रखा जाता है। तो जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है इसके अंदर में जो फ्रीजर वाला जो पोर्शन होता है ये हमारा ऊपर होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमारी ठंडी हवा है ना ये क्या होती है, ये हमारी भारी होती है और नेचुरली नीचे की तरफ मूव करती है। ठीक है, और जो हमारी जो गर्म हवा है वो हमारी हल्की होती है और वो ऊपर की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो जब भी फ्रीजर में हवा ठंडी होती है तो ठंडी हवा क्या करेगी, नीचे की तरफ में मूव करेगी, और नीचे की जो गर्म हवा है वो ऊपर उठेगी। ठीक है, इससे जो नेचुरल संवहन है ना यानी कन्वेक्शन, इसके थ्रू पूरे रेफ्रिजरेटर में कूलिंग होती रहती है। थोलपवाकुत्थु किस प्रकार की कला है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कठपुतली छाया नाट्य। थोलपवाकुत्थु जो है ये केरल की एक पारंपरिक छाया कठपुतली कला है, यानी कि शैडो पपेट शो है। ठीक है, ये मुख्य रूप से जो देवी भद्रकाली है इसके मंदिरों में की जाती है। इसका जो संबंध है ये मेनली रामायण की जो कहानियां हैं उसके प्रदर्शन से है। विशेष रूप से कंबर रामायण है ना, ये उस पे आधारित कथाओं पर है। काली सतह सफेद सतह की तुलना में अधिक गर्म क्यों होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये अधिक प्रकाश अवशोषित करती है। तो जो हमारी ब्लैक सरफेस होती है ना ये क्या करती है, जो भी इसके ऊपर में जो हमारी रेज पड़ती हैं, जो ये प्रकाश की जो किरणें आती है ना, ये क्या करती है, ये उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है यानी कि अवशोषित कर लेती है। ठीक है, और किसी भी जो रंग है उसका जो है रिफ्लेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये अवशोषित प्रकाश ये जो हमारी हीट एनर्जी के अंदर में बदल जाती है, जिससे जो सतह का जो तापमान है ना वो तेजी से बढ़ जाता है। वही जो हमारी वाइट सरफेस है ये क्या करती है, ये लाइट को जो है रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, इससे वो काली सतह की तुलना में कम गर्म होती है। प्राचीन भारत में प्रशस्ति किस प्रकार के लेखों को कहा जाता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को। तो प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा। ठीक है, इन्हें जो दरबारी कवि और जो विद्वान थे वो लिखते थे, जैसे कि जो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। ठीक, इसमें बेसिकली राजा की जो वीरता, उनकी जो भी क्वालिटी और उनकी जो विजय की जो प्रशंसा है वो उसमें की जाती थी। और ये जो है पत्थरों, स्तंभों या फिर जो हमारे ताम्रपत्र थे ना उन पे लिखे जाते थे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किस वैज्ञानिक ने प्रदर्शित किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑर्स्टेड ने। तो ऑर्स्टेड जो थे इन्होंने सबसे पहले वर्ष 1820 के अंदर में जो है ये दिखाया था कि जो विद्युत धारा है इसके पास में चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ऑर्स्टेड जो थे ये कहाँ के थे, ये हमारे जो डेनमार्क है ना, ठीक है, ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे। इन्होंने देखा था कि जो कोई वायर है, ठीक है, इसमें बिजली बहने पर क्या होता है, जो पास में रखी गई जो कंपास की जो नीडल यानी कि सुई है वो हिलने लग जाती है। ठीक है, इससे ये साबित होता है कि बिजली और चुंबक जो है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दिल्ली सल्तनत में चहलगानी का गठन किसने किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश ने। तो दिल्ली सल्तनत के जो गुलाम वंश के तीसरे शासक शमशुद्दीन इल्तुतमिश थे, इन्होंने अपने प्रशासन को मजबूत करने और विद्रोहियों से सुरक्षा के लिए अपने जो टोटल 40 जो वफादार
तुर्की गुलाम थे ना, इनको एक समूह बनाया और इस समूह को तुर्कान चहलगानी कहा जाता था, यानी कि चालीसा दल। बाद में जब बलबन था, जो कि खुद एक चहलगानी का एक मेंबर था, लेकिन उसने सुल्तान बनने के बाद इस पावरफुल जो ग्रुप था उसको अथॉरिटी उसकी कम कर दी, ठीक है, उसे एक तरह से खत्म कर दिया। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये हमारी एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि हमारी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको हमारी मैकेनिकल एनर्जी के अंदर में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। इसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक करंट जब मोटर की जो कॉइल है इसमें फ्लो करता है ना, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके इफेक्ट से कॉइल घूमने लगती है, ठीक है। ये रोटेशन जो मैकेनिकल वर्क है वो करने के लिए यूज होता है, ठीक, जैसे पंखा चलाना, मिक्सी चलाना आदि। इसके अलावा हमारा जो जनरेटर है ये क्या काम करता है, ये जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है ना उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में यानी कि उल्टा रिवर्स कर देता है हमारा मोटर का, ठीक है। तो आपको याद रखना है जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, और मोटर क्या करती है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसके अलावा हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है ये ऊर्जा के रूप को नहीं बदलता, बल्कि जो केवल जो हमारी एसी के जो वोल्टेज है उसको कम या ज़्यादा करने का काम करता है, स्टेप अप या डाउन करने का, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो बैटरी है ये हमारी जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको जो विद्युत ऊर्जा है उसमें परिवर्तित करती है। भूकंप का जो वास्तविक उद्गम केंद्र है ये पृथ्वी के अंदर क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फोकस। तो ये हमारी पृथ्वी की सतह के अंदर में ऐसा स्थान होता है जो कि भूकंप की जो ऊर्जा या तरंगे हैं जहाँ से निकलती हैं, ठीक है। एपिसेंटर क्या होता है, ये फोकस के ठीक ऊपर जो पृथ्वी की सतह है ना वहाँ पर एक स्थित बिंदु होता है जहाँ पर सबसे पहले भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, फोकस क्या होता है, ये पृथ्वी के अंदर का जो वो वास्तविक बिंदु है जहाँ से भूकंप की शुरुआत हुई, ठीक है। लेकिन एपिसेंटर क्या है, ये पृथ्वी के अंदर नहीं, पृथ्वी के ऊपर सतह पे बना हुआ बिंदु होता है जहाँ पर भूकंप के जो झटके हैं वो सबसे पहले महसूस किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो क्रेटर है ये जो है ज्वालामुखी का मुख या गड्ढा होता है, और जो हमारा डेल्टा है ये नदी के मुहाने पर बनने वाली उपजाऊ भूमि होती है। किस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों की कर प्रतिरोध नीति को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह जो कि साल 1928 के अंदर में हुआ था, इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ किसानों की जो टैक्स ना देने की नीति थी उसको नेशनल लेवल पर फेमस बना दिया था, ठीक है। इस आंदोलन के अंदर गुजरात के बारदोली एरिया के जो फार्मर्स थे इन्होंने बढ़े हुए जो लैंड रेवेन्यू यानी कि जो लगान था उसका विरोध किया था। इसकी बागडोर वल्लभ भाई पटेल ने संभाली थी, जिसके बाद उन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। बंगाल विभाजन को लागू करने वाला वायसरॉय कौन था? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। तो भारत के उस समय के जो वायसरॉय थे लॉर्ड कर्जन, ठीक है, इन्होंने 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी, और ये विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को जो है हो गया था, ठीक है। अंग्रेजों ने इसका आधिकारिक कारण जो बताया था वो प्रशासनिक असुविधा बताया था, लेकिन वास्तव में जो इसका उद्देश्य था वो भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर करना और फूट डालो और राज करो की जो नीति थी इसको बढ़ावा देना था। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में लंबे समय तक कैल्शियम की कमी बनी रहे तो सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर पड़ने की संभावना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हड्डी और दांत पर। तो कैल्शियम जो है ये हमारी जो बॉडी है इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है जो मेनली हमारे जो हड्डियां हैं इनको स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है, और जो हमारे दांत है इनकी जो स्ट्रेंथ और जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अगर बॉडी में लंबे समय तक कैल्शियम की कमी रहे तो हड्डी कमज़ोर हो जाती है और उससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा भी बढ़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा फ्रैक्चर होने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी बढ़ सकती है, और दांतों पर भी हमारा इफेक्ट पड़ सकता है। तो आज हमने रेलवे एग्जाम्स के लिए जीके जीएस सीरीज का पार्ट 29 देखा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगा होगा। तो धन्यवाद।